ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 2 पार्ट 36 जीवन को चरम लक्ष्य तक ले जाने वाले 4 पुरुषार्थ। मानव सृष्टि की गौरवमयी अभिव्यक्ति है तथा उसे ईश्वरीय सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में देव संस्कृति में वर्णित किया गया है। जीवधारी तो अनेक हैं, अनेकानेक प्रकार के हैं, किंतु उनमें भी मनुष्य का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि वही एक ऐसा प्राणी है जो विवेक बुद्धि से समन्वित हैं तथा ज्ञान गरिमा का अधिकारी पात्र हैं। महाभारत के शांति पर्व में ऋषि ने कहा है, ब्रह्म का रहस्य यही है कि सृष्टि में मानव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। महाभारत शांति पर्व 180/12। यह देव संस्कृति की एक महत्वपूर्ण स्थापना है जो हमें अन्य किसी मत, संस्कृति, धर्म, संप्रदाय में देखने को नहीं मिलती। अन्य सभी मतावलंबियों का यह मानना है कि मनुष्य का विकास एक सीमा तक ही संभव है। वह पैगंबर, देवदूत बन सकता है पर भगवान नहीं बन सकता। किंतु हमारी संस्कृति कहती है, जीवो ब्रह्मण्येव नापरः। जीव की, मनुष्य की समर्थ अंतर्निहित शक्ति उसे ब्रह्म की परम सत्ता के समकक्ष बना देती है। कितना अद्भुत व विलक्षण यह चिंतन है जो मनुष्य को सतत पुरुषार्थ परायण बनाते हुए उसे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सदा प्रेरित करता रहता है। श्रीमद् भगवत में एक आख्यायिका आती है जिसमें व्याख्या की गई है कि जगत रचयिता पर ब्रह्म ने पुरुष शरीर को सर्वाधिक प्रिय मानते हुए अपने लिए बनाया है। कहा जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा जब अपने को कृत्य जैसा समझकर बड़े ही प्रसन्न थे, तब सारी सृष्टि के निर्माण के अंत में अपने श्रेष्ठतम युवराज के रूप में उन्होंने अपने मन की सत्ता से अर्थात मनः शक्ति से विश्व की अभिवृद्धि करने वाले मनुओं को रचकर उन्हें अपना वह पुरुषाकार शरीर दे दिया। इंटू ब्रैकेट स्वयं पूर्वम पुरुषम। उनसे पहले उत्पन्न देव, गंधर्व आदि सभी ने मिलकर हर्षपूर्वक ब्रह्म देव को नमन कर धन्यवाद दिया व कहा कि देव, आपकी यह रचना सर्वश्रेष्ठ है। इससे उत्कृष्ट रचना कोई और नहीं हो सकती। इस नर देह में प्राणियों के अभ्युदय, अभितः उद्भव यानी कि सब तरह से आगे बढ़ना तथा निःश्रेयस यानी कि निश्चिंतम श्रेयम निःश्रेयसम अर्थात जिससे बढ़कर कोई और उत्तम फल न हो के समस्त साधन विद्यमान हैं। अतः इसकी सहायता से हम सब देवता भी अपनी सूक्ष्म हवि ग्रहण कर संतुष्ट होते रहेंगे। इस कथा का भाव यह है कि देवों, गंधर्वों तक को मानव शरीर की कामना रहती है।
वे मानवीय काया को श्रेष्ठ मानते हुए उसके माध्यम से सिद्धि हस्तगत करते हैं। अतः सूर दुर्लभ मानुष तन पावा की उक्ति नितांत सत्य है। वह हर मनुष्य के लिए मानव जन्म एक गौरव का विषय है। मनोहो अपत्यम मानवः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार हम सभी पुरुष मनुओं से जन्मे मानव या पुरुष कहलाते हैं। इसी मानव के संबंध में पास्कल का मत है कि मनुष्य ही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक जीव है। तो ऐतरेय उपनिषद का रचयिता कहता है, यह पुरुष परमात्मा का प्रकाश स्थान है, इसमें परमात्मा प्रकाशित होता है। मानव शरीर में आत्मा का आविर्भाव इतर सभी प्राणियों से अधिक है। इसमें ज्ञान भी है और प्रज्ञान भी। पुरुषे चा विस्तरात्मा सही प्रज्ञानेन संपन्नतमः विज्ञातम वदति विज्ञातम पश्यति। वस्तुतः मनुष्य में ज्ञान के विकास की विलक्षणता व असीम संभावनाओं को देखकर ही परमात्मा सत्ता पुरुष देह को सबसे अधिक प्रिय मानती है। इस तथ्य को भगवान कृष्ण ने इस तरह कहा है, मैंने अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया, किंतु मुझे सबसे अधिक प्रिय यह मनुष्य शरीर है। श्रीमद् भागवत 11-7-22। शतपथ ब्राह्मण एक और स्थान पर कहा है, पुरुषो वे प्रजापतेन्ने दिष्ठम 2/5/1/1, अर्थात नर ही नारायण के सर्वाधिक समीप हैं। बाइबिल में जिन्हें 6 अध्याय में स्थान स्थान पर कहा गया है कि इस संसार में मनुष्य ही परम सत्ता का साकार रूप है। 1/2 and 6/27 and 5/1 and 5/6 तथा कुरान की आयतें सूरा 2 व 35/35 कहती हैं कि मनुष्य पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि है तथा उसे अल्लाह ने श्रेष्ठ आकार का बनाया है। मनुष्य जन्म भारतीय संस्कृति के चिंतन के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है। वह भी प्राकृतिक विधान से व सौभाग्यवश। आचार्य शंकर कहते हैं कि 3 अति दुर्लभ पदार्थ मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व तथा महापुरुष संश्रय में सर्वप्रथम मनुष्यत्व ही प्रधान है। सौंदर्य लहरी। मनुष्य जन्म मिला व प्रमाद में भोग में गंवा दिया तो इससे बड़ी अदूरदर्शिता क्या कही जा सकती है। इसीलिए तीर्थंकर महावीर कहते हैं, गाढ़ा य विवाग कम्मूणो संयम गोयम मां पमाय ए, अर्थात कर्मों के फल बड़े प्रगाढ़ तीव्र होते हैं, इसलिए हे जीव क्षण भर के लिए भी तू प्रमाद न कर। उत्तराध्ययन सूत्र 10-8। इसी कारण देवी भागवत में ऋषि कहते हैं, दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तस्मिन् प्राप्ते तु कर्तव्यम सर्वथैवात्म साधनम। इस
अस्थिर एवं अनित्य मानव देह को पा करके इसके द्वारा नित्य शाश्वत सत्य तत्व को जानने का प्रयास कर आत्म कल्याण की प्राप्ति करनी चाहिए। यह मनुष्य जन्म का प्रमुख कर्तव्य है। इस समग्र शास्त्र चर्चा का आशय यही है कि मनुष्य जन्म किन्हीं उद्देश्य विशेषों के लिए पुरुषार्थ करने के निमित्त मिला है, तो मनुष्य को उनमें स्वयं को नियोजित कर अपनी जीवन यात्रा सफल बनानी चाहिए। श्रुति कहती है कि यदि यही मनुष्य अपना आपा मात्र देह ही मानता है, देह के अनुकूल ही उसकी खान पान में रुचि होती है, उसे ही पुरुषार्थ मानता है, तो वह लौकिक जीवन जीकर बिना लक्ष्य सिद्ध किए चला जाता है। दूसरी ओर जो आत्मसत्ता को देहादि से परे नित्य सत्ता तथा परलोक में आने जाने वाली मानता है, तो पारलौकिक पुरुषार्थ में उसकी रुचि बढ़ती है। वह तदनुसार जीवन बंधनों से मुक्ति पाता हुआ चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। अपने अपने अभिमान, चिंतन, लक्ष्य निर्धारण के अनुरूप ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ चुनता है। मनुष्य का यह पुरुषार्थ पक्ष व तत्संबंधी मार्गदर्शन ही भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है। पाश्चात्य भोगवाद देह को प्रमुख मानता है, अतः वहाँ वह पुरुषार्थ प्रधान है। वह पूर्वात्य रहस्यवादी अध्यात्म, पारलौकिक जीवन व उसके लिए की गई प्रगति को वरीयता देता है, अतः उसके अनुवर्तियों को प्रधान पुरुषार्थ यह है। देखा जाए तो पूरी जगती पर बहुसंख्य व्यक्तियों का जीवन भर का पुरुषार्थ देहादि संबंधों से परे नहीं जा पाता। जो मुक्त होने का प्रयास करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता हुआ पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करता है। क्या है ये पुरुषार्थ चतुष्टय? देव संस्कृति के ये चार प्रमुख आधार हैं जिन पर सारा आध्यात्म दर्शन टिका हुआ है। ये चार आधार स्तंभ हैं धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। ये चारों ही मानव की जीवन यात्रा की परमावश्यक अनिवार्यताएं हैं। इनके बिना जीवन का प्रगति पथ अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाता। पुरुषार्थ में ईश्वरीय सत्ता के प्रतिनिधि मनुष्य की प्रवृत्ति सुख के लिए होती है। जीव मात्र सुख की ही कामना करता है, वही उसे अभिष्ट है, अतः वह सही भी है। सुख दो प्रकार के हैं, विषय सुख, ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों से संपर्क होने पर जो सुख मिश्रित अस्थायी सुख प्राप्त हो वह विषय सुख, तथा इनसे थक कर स्वयं को शरीर न मानकर सांसारिक विषय वासनाओं से रहित होकर आत्मिक उल्लास की स्थिति कहलाती है। ब्रह्मानंद आत्म सुख। इस प्रकार व्यक्ति के द्वारा वांछित चाहे गए दो ही मूल प्रयोजन या लक्ष्य हैं, एक काम और दूसरा मोक्ष। इन दोनों ही पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए दो ही साधन हैं, एक अर्थ, दो धर्म। दो साध्य व दो साधन रूपी जोड़ों को मिला देने से बनता है पुरुषार्थ चातुष्टय। हर व्यक्ति की जीवन यात्रा के वे महत्वपूर्ण अंग
जिनसे वह लक्ष्य सिद्धि की ओर बढ़ता है, ये चारों ही मनुष्य जीवन के मुख्य उद्देश्य हैं। कोई मनुष्य अर्थ अर्थात धन प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ करते हैं, तो कोई काम को अर्थात सुख को चाहते हैं, और कोई इन दोनों के मूल अर्थात धर्म को चाहते हैं। धर्म की प्राप्ति के पश्चात अर्थ व काम तो स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। इन तीनों ही वर्गों का विधिवत उपार्जन होने पर पुरुष अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष बंधन मुक्ति को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। मानव जीवन की सफलता इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति ही है। मानव जीवन का मर्म, मनुष्यत्व की परिभाषा व मानवीय पुरुषार्थ के इन चार वर्गों की एक बृहद रूपरेखा समझ लेने के बाद प्रत्येक के विस्तार में जाने से पूर्व थोड़ा चिंतन यह करें कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की युगानुकूल व्याख्या क्या हो सकती है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो, इसके लिए आज के समय के अनुकूल सही अर्थों में इन्हें कैसे समझा जाए तथा परम पूज्य गुरुदेव ने इन सभी के विषय में क्या क्या परिभाषाएं दी, कैसे स्वयं अपने जीवन व्यवहार में उन्हें लागू करते हुए लक्ष्य सिद्धि को प्राप्त हुए, यह चर्चा अधिक लोकोपयोगी व व्यावहारिक अध्यात्म की परिधि में होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 21वीं सदी का सतयुगी मानव सुसंस्कृत व सभ्य होगा। बिना धर्म के नीतिमता व संवेदना को विकसित किए वह अर्थोपार्जन व उसका सुनियोजन नहीं कर सकता, न ही परिष्कृत काम सुख की सिद्धि ही कर सकता है। अतः अभ्युदय रूपी इस सिद्धि के तीन साधन हुए, काम, अर्थ व धर्म। अभ्युदय अर्थात मनुष्य की सर्वांगीण आमूलचूल प्रगति, उन्नति। इनमें भी काम पर उन्होंने कम जोर देकर उसे परिष्कृत कर उल्लास में बदलने की बात कही है तथा उसके बाद अर्थ की बात कही है। अर्थ से भी बढ़कर है धर्म। इस अभ्युदय की प्राप्ति के बाद धर्म की परिभाषा जो प्रारंभ में की गई के अनुसार अगली सिद्धि रह जाती है, वह है निहि श्रेयस, जिससे बढ़कर और कोई भी श्रेष्ठतम फल न हो, उसकी प्राप्ति को निहि श्रेयस अथवा मोक्ष कहते हैं। मोक्ष चरम पुरुषार्थ है, वह हर मानव का अंतिम लक्ष्य भी। धर्म, अर्थ और काम का नाम त्रिवर्ग है। इस त्रिवर्ग के साथ चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष को मिला देने से चतुर्वर्ग हो जाता है। अमरकोश के अनुसार धर्म, अर्थ व काम तीनों ही हर मनुष्य के लिए अनिवार्य भी हैं, साधन सिद्धि में सहायक भी तथा निर्मल निर्दोष भी। इन तीनों का सही परिमार्जित सामंजस्यपूर्ण दैनंदिन जीवन में व्यापार जीवन साधना की सफलता का हेतु बनता है। किंतु यदि इनमें दोष उत्पन्न हो जाएं, इनके अर्थ को न समझते हुए उनके विकृत रूप का जीवन में समावेश हो, तो यह मनुष्य के लिए विपत्ति का कारण बन सकता है। कैसे? महाभारतकार ने शांति पर्व में 123-10 इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। धर्म में
फल की अभिलाषा अर्थात उसका सकाम हो जाना, अर्थ में निगूहन अर्थात उसे छिपाना, न उसका दान में सुनियोजन करना, न उपभोग ही करना इंटू ब्रैकेट परिग्रह, तथा काम में संप्रमोह अधिकाधिक मोह, वासनाओं के जाल में फंसते चले जाना, ये 3 मल अर्थात दोष होते पाए जाते हैं। इन्हीं को अहंता, तृष्णा व वासना क्रमशः कहा गया है। इन 3 भव बंधनों से मुक्ति को जीवन मुक्ति या मोक्ष बताया गया है। हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे व चेतना जगत के विलक्षण अनुसंधान करता थे। उन्होंने मानव मात्र को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए कहा कि सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान करो। अर्थ का उपार्जन उपभोग हेतु नहीं, त्याग के लिए करो। त्यागाय संभृतार्थानाम, तथा काम का सेवन शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम के अनुसार शरीर के रक्षण मात्र के लिए करो। इतना सशक्त विज्ञान सम्मत व सर्वकालीन चिंतन है। जिस भी समाज में मनुष्य जाति इन 3 पुरुषार्थों का संपादन कर रही होगी, सही रीति नीति से जीवन को जी रही होगी, वह कभी दुखी विक्षुब्ध हो ही नहीं सकती। वस्तुतः मानव मात्र को इस सृष्टि पर अवतरण के बाद 2 प्रकार के कर्म मार्गों का सामना करना पड़ता है। एक है प्रेय तथा दूसरा है श्रेय मार्ग। हर मानव का इन दोनों से पाला पड़ता है। सांसारिक भोग विलास कामना युक्त वाला मार्ग प्रेय मार्ग है तथा ईश्वरीय सत्ता के प्रति अनुराग, मानव मात्र के अभ्युदय के प्रति अटूट श्रद्धा, सब में समभाव देखते हुए सबका हित सोचने वाला मार्ग श्रेय मार्ग है। जहाँ प्रेय में व्यष्टिगत सुख का कामना प्रधान होती है, वहाँ श्रेय में समष्टिगत सुख का भाव होता है। प्रेय मार्ग पर चलने वाला 2 ही पुरुषार्थ प्रधान मानता है, अर्थ व काम, तथा श्रेय मार्ग पर चलने वाला धर्म पर आरूढ़ होकर चलता है। धर्म से ही अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं एवं उसका वास्तविक फल मोक्ष है। पाश्चात्य उपभोग प्रधान सभ्यता आज जहां अर्थ पर जोर देती है, वहां काम रूपी धुरी पर ही उनका समग्र चिंतन चलता है। धर्म अर्थात नीतिमता, संवेदना, वर्जनाएं, मर्यादाएं, जीवन को दिशा देने वाला तत्व ज्ञान वहां न होने से भवबंधनों में जकड़ा मानव भोगों जन्य कष्टों को पाता दुखी नजर आता है। मात्र पश्चिम नहीं, यह हर सभ्यता, हर समाज व हर युग पर तथ्य लागू होता है कि जब तक मानवीय पुरुषार्थ धर्म पर आश्रित नहीं होता, वह संतापों, दुखों व विग्रहों, विद्वेषों का ही निमित्त कारण बनता है। धर्म पर आमूल चूल जोर देते हुए सारे पुरुषार्थ की त्याग में प्रतिष्ठा कर हमारे ऋषियों ने मानवीय जीवन के उदात्तीकरण का आदर्श प्रस्तुत किया है। वे इतने व्यावहारिक भी हैं
कि धन संचय के लिए मना नहीं करते, किंतु उसका मुख्य फल धर्म हेतु इनटू ब्रैकेट नश्वर विषय सुख हेतु नहीं ब्रैकेट कंप्लीट करने की संपदा के समुचित उपार्जन व वितरण की प्रक्रिया पर जोर देने को कहते हैं। आज का संकट अपरिग्रह की परंपरा के लुप्त हो जाने से ही पैदा हुआ है। वे काम सेवन का मुख्य लाभ जीवन पुरुषार्थ हेतु दिए जाने की बात कहते हैं। भोग न करके धर्म हेतु ही उसका सुनियोजन उल्लास को जीवन में समाविष्ट करता है। जीवन निर्वाह ठीक से हो सके इसके लिए देह का स्वस्थ होना जरूरी है, अतः काम की इतनी भर आवश्यकता है उसमें लिप्त होने की नहीं। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत 4-22-33 धर्म और मोक्ष के लिए प्रयत्नशील न होकर केवल अर्थ और काम की ही चिंता करना संपूर्ण पुरुषार्थों से ही हाथ धो बैठना है, क्योंकि इससे मनुष्य ज्ञान और विज्ञान दोनों से च्युत होकर स्थावर योनि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि जिस धर्म के अनुष्ठान से अर्थ और काम का विरोध हो, इन दोनों में बाधा पड़े, जिस अर्थ के अनुष्ठान से धर्म और काम का ह्रास हो जाए तथा जिस काम के संपादन करने से धर्म और अर्थ में बाधा पड़े, न धर्माचरण हो न अर्थोपार्जन, ऐसे परस्पर विरोधी द्विवर्गों का उपार्जन किसी को नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जीवन जीते हुए मानव मात्र किस तरह इन पुरुषार्थों का संपादन करे, इस पर देव संस्कृति के निर्धारण अनुपम है। यही नहीं, भारतीय संस्कृति की वर्ण व्यवस्था का मूल आधार भी पुरुषार्थ चतुष्टय है। इसे समझें। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एवं शूद्र, यह वर्ण विभाजन जिस कर्म पुरुषार्थ के आधार पर किया गया है वह नितांत वैज्ञानिक है। काल चक्र में वह जातिगत आधार बन गया, यह विडंबना है। ब्राह्मण कौन? जो धर्माचरण करे वह ब्राह्मण, जिसके अर्थ व काम का सुनियोजन मोक्ष हेतु हो, जो विद्या रूपी तप द्वारा ब्राह्मणत्व की सिद्धि प्राप्त कर ज्ञान संपदा का वितरण करें, वर्जनाओं का महत्व सबको अपने जीवन द्वारा समझाएं। वैश्य वह जो अर्थ का सुनियोजन धर्म के आधार पर करें, शत हस्त समाकर सहस्त्र हस्तम संकीर का तत्व दर्शन समझे एवं दान परंपरा द्वारा अर्थ का सुव्यवस्थित वितरण करें। क्षत्रिय वह जो काम को उल्लास स्फूर्ति के रूप में परिमार्जित कर प्रशासन की व्यवस्था का भार संभाले, उपभोग में ऊर्जा का अपव्यय न कर समाज की सुरक्षा का दायित्व निभाना ही उसका एकमात्र धर्म है। स्वस्थ मनोरंजन की प्रक्रिया को जन्म देकर काम बीज का परिष्कार जो कर सकें, ऐसे धर्म पर आधारित काम ही उसका मूल पुरुषार्थ है। अब शूद्र की परिभाषा समझ लेना यहाँ ठीक होगा। शूद्र वह जो धर्म पर नहीं चले तथा अर्थ व काम के वास्तविक रूप को विकृत कर दें, जो भोगवादी जीवन जीते हुए प्रजनन तक सीमित रहे, निरंतर स्वयं को बंधनों में बांधता चला जाए, वह शूद्र है।
जन्म से हम सब इसी स्थिति में होते हैं। क्रमशः जीवन यात्रा के लक्ष्य को पार करते हुए काम, अर्थ व धर्म की सिद्धि द्वारा अंततः मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जो जीवन लक्ष्य है। मनुष्य को अपौरुषेय वाणी के माध्यम से वेदों में अमृत पुत्र श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः ब्रैकेट कंप्लीट कहकर सम्मानित किया गया है। देवताओं ने उसके शरीर व मन में प्रवेश कर उसे जीता जागता देवालय बनाने का प्रयास किया है। देवा देवेभ्यः पुरा तथा इस मानवी काया को 9 द्वारों वाली देवों की नगरी अयोध्या इंटू ब्रैकेट अष्टचक्रा 9 द्वारा देवा नाम पुर्योध्या अथर्व 10/2/31 कहा गया है। तो फिर यह देव मानव पुरुषार्थ क्षेत्र में भटक क्यों जाता है? बंधनों से मुक्त क्यों नहीं हो पाता? भारतीय संस्कृति उसका मार्गदर्शन करते हुए कहती है। अथर्ववेद 2/11/4-5 हे नर, तू तो विद्वान है, शरीर रक्षक है, अपने को पहचान, श्रेष्ठों तक पहुंच, बराबर वालों से आगे बढ़। हे नर, तू तो शुक्र है, तेजस्वी है, आनंदमय है, ज्योतिष्मान है, अपने को पहचान, श्रेष्ठों तक पहुंच, बराबर वालों से आगे बढ़। मानव को पुरुषार्थ परायण बनाने वाला यह जीवन दर्शन ही देव संस्कृति का प्राण है, वह मानव मात्र के लिए प्रेरणा का अनंत स्रोत भी। पार्ट 36 समाप्त।